नमस्कार। आज हम करेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर के प्रश्न पत्र सेकंड में प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत के बारे में अध्ययन। इससे पहले की वीडियो में हमने प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत में जो पूर्व प्रचलित सिद्धांत थे एथेंस और स्पार्टा में जो शिक्षा प्रणाली थी उसके बारे में अध्ययन किया था कि प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत प्रतिपादित करने से पूर्व एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा पद्धति थी उसका अध्ययन किया और उसमें पाए जाने वाले कुछ गुणों को स्वीकार करते हुए अवगुणों को अस्वीकार किया और उन गुणों के आधार पर आज हम अध्ययन करेंगे। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के लिए जिस शिक्षा योजना को अपनाया उसकी प्रमुख विशेषता राज नियंत्रण है। राज के अतिरिक्त वह अन्य किसी के द्वारा भी इस महत्वपूर्ण कार्य का संपादन किया जाना उचित नहीं मानते। शिक्षा के राजकीय नियंत्रण के साथ साथ उसने यह भी व्यवस्था की है कि संरक्षक वर्ग के स्त्री तथा पुरुष इस शिक्षा योजना से लाभ उठा सकेंगे। अर्थात प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है केवल संरक्षक वर्ग के लिए। अपनी शिक्षा योजना में प्लेटो ने दो स्तर बताए शिक्षा योजना के प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। शिक्षा का इन दो स्तरों में वर्गीकरण विद्यार्थियों की उम्र और उनके वर्गों को ध्यान में रखकर किया गया है। स्टार्टिंग फर्स्ट है प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा 6 से 20 वर्ष की आयु तक बच्चों के लिए है। इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नागरिकों में सामाजिकता का विकास करना है। यह मुख्य रूप से भावनाओं और चरित्र निर्माण की शिक्षा है। इस शिक्षा के माध्यम से नागरिकों में शौर्य के गुणों का विकास करना जो देश की आवश्यकताओं के तथा सैनिक के कार्य का अनुरूप हो। इसका उद्देश्य ऐसे नागरिकों का वर्ग तैयार करना है जो देश की आवश्यकताओं के और सैनिक कार्य के अनुरूप हो, साथ ही जो सैनिक कार्यों के दायित्व को भली भांति पूर्ण कर सके। पारकर के अनुसार यह प्रमुख रूप से सामाजिक प्रशिक्षण है। इसका उद्देश्य नागरिकों के एक वर्ग को सैनिक कार्यों के समुचित संपादन के लिए तैयार करना है। अपने प्राथमिक शिक्षा के द्वारा प्लेटो शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से सबल सैनिक वर्ग के नागरिकों का निर्माण करना चाहता था। अतः प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में उसने व्यायाम और संगीत को सम्मिलित किया है। प्लेटो के शब्दों में शरीर के लिए व्यायाम तथा आत्मा के लिए संगीत आवश्यक है। लेकिन प्लेटो ने विशेष अर्थों में ही व्यायाम और संगीत का प्रयोग किया है। उसके व्यायाम शब्द में शरीर संबंधी समस्त शिक्षा का समावेश हो जाता है। पारकर के अनुसार व्यायाम से तात्पर्य शरीर की सामान्य देखरेख से है। व्यायाम का अर्थ केवल शारीरिक कसरत नहीं अपितु शरीर को स्वस्थ बनाए रखने वाले आहार शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र का भी ज्ञान है। व्यक्ति के शारीरिक विकास के लिए उसने सादे भोजन को महत्वपूर्ण माना है। शारीरिक शिक्षण के साथ साथ मानसिक विकास के लिए संगीत को रखा गया है। प्लेटो की दृष्टि से संगीत शब्द का भी विस्तृत क्षेत्र था। संगीत का अर्थ केवल कोरी ज्ञान विद्या नहीं अपितु काव्य साहित्य गीत नृत्य मूर्ति चित्र आदि सभी ललित कलाओं का प्रतीक है। फोस्टर के अनुसार यूनानी भाषा में संगीत शब्द का अर्थ अंग्रेजी के शब्द में विस्तृत अर्थ था। काव्य गान और नृत्य इसमें सम्मिलित थे। संगीत के एक अंग के रूप में प्लेटो ने साहित्य को अपनी प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्थान दिया है। वह साहित्य के मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव से पूर्ण रूप से परिचित था। अतः किस प्रकार के साहित्य की शिक्षा दी जानी चाहिए इस प्रश्न पर उसने गंभीर रूप से विचार किया और उसके विचार में सत साहित्य को भी पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए। धार्मिक और नैतिक शिक्षा का भी प्लेटो ने साहित्य के अंतर्गत समावेश किया। संगीत का शिक्षण वह नागरिकों के लिए अत्यंत उपयोगी मानता था। संगीत एवं ललित कलाएं मनुष्य के मन को सुशिक्षित करती है और उत्साह विवेक की प्रसुप्त शक्ति का विकास करती हैं। संगीत की शिक्षा पाया हुआ व्यक्ति सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा करेगा, उनसे आनंदित होगा और अपनी आत्मा के विकास के पोषण के लिए उनको अपनी आत्मा से ग्रहण करेगा और इस प्रकार वह स्वयं भला और सुंदर बन जाएगा।
प्राथमिक शिक्षा प्लेटो के विचारों का विश्लेषण करने से याद होता है कि उसने प्राथमिक शिक्षा के दो अंग व्यायाम और संगीत पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सादगी को प्रमुख रूप से ध्यान में रखा है। एथेंस के नगर राज्य के जो नागरिक थे उनके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जिन जटिलताओं और कृत्रिमताओं का समावेश तेजी से बढ़ रहा था उनसे प्लेटो आशंकित था। वह चाहता था कि एथेंस वासी अपनी कृत्रिमता से छुटकारा पाकर वास्तविकता को अपनाएं। इस प्राथमिक शिक्षा पर संबंधी एक स्मरणीय बात यह है कि इस शिक्षा के दोनों अंगों का अंतिम रूप से प्लेटो ने मानव मन के विकास को ही माना है। व्यायाम और संगीत का ध्येय चरित्र निर्माण ही है। संगीत प्रत्यक्ष रूप से मन का प्रशिक्षण कर सकता है और व्यायाम अप्रत्यक्ष रूप से। व्यायाम और संगीत के समुचित संतुलन को ही प्लेटो श्रेष्ठ मानता था। वह मानता था कि केवल व्यायाम से व्यक्ति असभ्य और जंगली हो सकता है और केवल संगीत से व्यक्ति में अनुचित मात्रा में मधुरता और कोमलता बढ़ जाती है। इसलिए दोनों की अति सही नहीं है, दोनों में समन्वय होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा के बाद 2 वर्ष का सैनिक प्रशिक्षण। प्लेटो का प्रतिपादित प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत व्यायाम और संगीत का प्रशिक्षण 18 वर्ष की आयु तक दिया जाएगा। उसके उपरांत 18 से 20 वर्ष की आयु तक 2 वर्ष की अवधि में सैनिक शिक्षा का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। उसके समाप्त होने पर जो व्यक्ति सबसे अधिक योग्यता का परिचय देगा उन्हें उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए चुन लिया जाएगा और शेष को सैनिक वर्ग में सम्मिलित करके उनके अनुरूप कामकाज में लगा दिया जाएगा। तो ये होता है फर्स्ट चरण, प्रारंभिक शिक्षा। दूसरा है उच्च शिक्षा। सेबाइन के अनुसार उच्च शिक्षा योजना निसंदेह रिपब्लिक का अत्यधिक मौलिक और विशिष्ट प्रस्ताव है। प्लेटो की इस शिक्षा, जो उच्च स्तर की शिक्षा है, इसका क्षेत्र अत्यधिक संकुचित था। यह शिक्षा केवल शासक या संरक्षक जो बनने वाले उनके लिए है। वस्तुतः संरक्षक वर्ग में से केवल उन्हीं लोगों के लिए यह शिक्षा थी जो शासक वर्ग के स्थान को ग्रहण करने के योग्य हों, और इसका प्रमुख उद्देश्य दार्शनिक शासक का प्रशिक्षण करना था। प्लेटो की उच्च शिक्षा के भी 2 स्तर हैं, 20 से 30 वर्ष का प्रशिक्षण और 30 से 35 वर्ष का शिक्षण। उच्च शिक्षा के प्रथम स्तर पर प्लेटो विज्ञान और तर्क को बल देता है। विज्ञान और तर्क के आधार पर सत्य की खोज करना ही उच्च स्तरीय शिक्षा का लक्ष्य है। विज्ञान के पाठ्यक्रम विषयों में गणित को विशेष महत्व दिया है और अंकगणित के व्यवहारिक महत्व को स्वीकार किया है। प्लेटो के शब्दों में सेनापति के लिए संख्या का ज्ञान आवश्यक है, अन्यथा उसे अपनी सैनिक टुकड़ियों को व्यवस्थित करना नहीं आएगा। अंकगणित के साथ साथ रेखा गणित का भी अध्ययन उसने इस विषय के व्यवहारिक और दार्शनिक महत्व के कारण आवश्यक माना है। इसी प्रकार विज्ञान के अन्य विषय ज्योतिष और संगीत का भी शास्त्रीय ज्ञान होना चाहिए और उन्हें पाठ्यक्रम में उन्होंने प्लेटो ने स्थान दिया है। ज्योतिष में केवल ग्रह नक्षत्रों की गति की स्थूल ज्ञान पर ही नहीं, अपितु इन गतियों को उत्पन्न करने वाले कारणों के अध्ययन पर भी बल दिया गया था। 30 वर्ष की आयु में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले संरक्षकों को पुनः एक अन्य चुनाव या परीक्षा देनी होती थी। इसमें योग्य समझे जाने वाले व्यक्ति ही राज्य के पूर्ण संरक्षक अर्थात दार्शनिक शासक बनेंगे। इनके लिए 5 वर्ष तक अर्थात 30 से 35 वर्ष की आयु तक प्लेटो ने उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था की है। यह शिक्षा मूलतः द्वंद्वात्मक शिक्षा होगी जिसमें दर्शन शास्त्र के अध्ययन पर विशेष जोर दिया गया है। 35 वर्ष की आयु तक शिक्षा देने के बाद भी प्लेटो संरक्षकों को अपूर्ण मानता है। अभी तक उन्हें कोरी बौद्धिक शिक्षा मिली है, उन्हें संसार का व्यवहारिक अनुभव नहीं है। और अतः प्लेटो के अनुसार जो हर प्रकार से श्रेष्ठ सिद्ध होंगे वे आगे के 15 वर्ष तक 35 से 50 वर्ष तक संसार की पाठशाला में व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करें। इस प्रकार जो व्यक्ति 50 वर्ष की उम्र तक हर अग्नि परीक्षा में खरे उतरेंगे वे ही दार्शनिक राजा बनेंगे और शासन का कार्यभार संभालेंगे। इस प्रकार
प्लेटो अपनी शिक्षा के दो स्तर निर्धारित करता है, प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा में 6 से 20 वर्ष तक और 20 के बाद 50 वर्ष तक की आयु में शिक्षा का उच्च स्तर है। थैंक्स।